सो गाइज आई एम हाईली पिस्ड ऑफ बिकॉज अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी वो थी नायका हॉल के बारे में और उसमें मुझे एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ जो कि यूज था। तो सो द लास्ट थिंग यू वांट इन दिस पैंडेमिक टू रिसीव समथिंग विच इज़ यूज। इट्स हाईली अनएथिकल। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट था और अगर आप इससे बचना चाहते हैं देन यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। और मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं नायका से, तो आप देख सकते हैं पीछे। तो इस बार मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने करने वाली हूँ ताकि आई होप इस बार कुछ यूज ना निकले। तो अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं, देयर इज अ मिनी रैंट प्लस हॉल, देन यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। And guys, do follow me on my Facebook page, Snapchat, Twitter and Instagram. I'm by the same name, MyDiaries28. तो let us talk about that haul now. तो अगर आपने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो थी नायका हॉल के बारे में। तो यूजुअली आजकल क्या होता है इन दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक, व्हेनेवर यू रिसीव अ पैकेज आप उसको इमीडिएटली ओपन नहीं करते, यू लेट इट सिट आउटसाइड फॉर अ वाइल। तो वो पैकेज मैंने लाइक 2 दिन बाहर रखा एंड देन आफ्टर दैट वो मैं पैकेज ले आई और मैंने उसको हॉल करा आपके सामने, आप उसकी अनबॉक्सिंग करी। तो ऑब्वियसली मुझसे गलती ये होगी कि मैंने उसमें इंडिविजुअल आइटम की अनबॉक्सिंग नहीं की थी। बिकॉज ऑब्वियसली आप कोई भी पैकेज देखते हैं दैट टू फ्रॉम अ रिप्यूटेड रिटेलर दैट इज़ नायका, आप एक आप देख ले तो आपके पूरे आइटम्स हैं नहीं है, आप उसके एक आइटम को खोलने नहीं बैठ जाते देखने के लिए कि उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो मुझसे ये एक बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने उन पर ट्रस्ट कर लिया एंड मैंने उस आइटम को अगर आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ऑर्डर किया था VLCC गोल्ड ब्लीच। तो मैंने उसको ओपन नहीं किया था बिकॉज मैंने उसमें भी वीडियो में भी बोला था कि अब नेवर यूज़ ब्लीच और मेरे लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस ही रहेगा। तो मैंने उस पैकेज को नहीं खोला था। तो उसमें क्या हुआ, वो पैकेज मैंने आफ्टर दैट हॉल मैंने रख दिया। बिकॉज अब कोई भी आइटम होता है आप उसको इमीडिएटली यूज़ नहीं करते, आप उसको कुछ टाइम बाद ही यूज़ करते हो। और तो इसीलिए मैंने जब वो हॉल कर लिया उसके बाद मैंने उसको कुछ दिन रखा और उसके बाद जैसे ही मैं उसको यूज़ करने लगी तो उनमें से प्रोडक्ट्स यूज्ड और मिसिंग निकले। तो बेसिकली आपके एक ब्लीच पैकेज में होता है एक एक्टिवेटर, एक क्रीम, एक स्पैचुला, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और साथ में होता है आपके एक प्री ब्लीच क्रीम एंड पोस्ट ब्लीच फेस पैक। तो उसमें से स्पैचुला तो मुझे मिला ही नहीं फर्स्टली। सेकेंडली एक्टिवेटर वॉज मिसिंग, जो मेन चीज़ होती है ब्लीच की, एक्टिवेटर दैट वॉज मिसिंग। और थर्डली सबसे बड़ा ब्लंडर, हाईली अनएथिकल, वॉज दैट पोस्ट ब्लीच क्रीम वॉज यूज्ड। मतलब पोस्ट ब्लीच क्रीम तो पता चल रहा था, इट वॉज लाइक पैकेज वॉज completely torn और उसके अंदर पता चल रहा था it was used. So just imagine in this time of pandemic, और pandemic हो चाहे ना हो, you don't expect to receive something used. तो it was a blunder. तो जब मैंने वो रिसीव किया वो आइटम, जब मैंने खोल के देखा तो मैंने जब वो ब्लीच खोल के देखा तो उसमें से देखा मैंने कि एक्टिवेटर मिसिंग है, स्पैचुला मिसिंग है और ब्लीच का पोस्ट ब्लीच पैक यूज्ड है। तो मैंने उनकी कस्टमर केयर पे देयर इज़ एन ऑप्शन टू चैट, तो मैंने चैट की और उनसे बात की। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे है, आपके एक आइटम मिसिंग है और एक आइटम यूज्ड है। मैंने उनको पिक्चर्स भेजी बाकायदा और उन्होंने मुझे इन रिटर्न बताया कि दिस कैन नॉट बी रिटर्न, सिंस उनका कुछ पॉलिसी ऐसी है कि 5 डेज़ के बाद अगर आप कोई भी पैकेज ओपन करें उसमें कुछ भी निकले, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो वट मतलब यू कैन नॉट बी एनीथिंग बट पिस्ड ऑफ। तो आपने जो प्रोडक्ट यूज़ करा आप उसको दिखा रहे हैं, उसकी पिक्चर्स भेज रहे हैं, आप बता रहे हैं यूज्ड है, बट दे वर नॉट रेडी टू लिसन। दे वर सेइंग कि अगर आपने ये पैकेज पहले खोला होता तो इट कुड हैव बीन डन, इट कुड हैव बीन, मतलब इट शुड हैव बीन, इट कुड हैव बीन डन। तो the return and all, the refund and all, I told them I do not need my refund, I just need the missing items, or just take this package and just give me a new package, that's it, I do not want money back. But they were not ready to listen. Just imagine a huge website that like Nykaa, they were not ready to listen. और कस्टमर केयर की भी उनकी जो चैट होती है बहुत वेट कराते हैं और इमीडिएटली आपको you do not get an assistant, और वो भी आपको बहुत देर तक वेट करा के रखते हैं कि मतलब। सो आई टोल्ड दैट पर्सन दैट जो भी असिस्टेंट था, मैंने उनको बोला कि आप अपने फर्दर अपने हायर जो अथॉरिटी में उनसे बात करिए। उन्होंने भी बात करी, दैन मतलब नथिंग कुड हैपन और वो ब्लीच मुझे फेंकना पड़ गया। तो जस्ट इमेजिन, आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो भी आप पैकेज रिसीव करते हो इमीडिएटली ओपन करके उसके अंदर कॉन्टेंट्स भी देख लो, बिकॉज इनकी पॉलिसी है कि ये आफ्टर फ्यू डेज़ दे डू नॉट टेक द क्लेम, चाहे वो चीज़ यूज्ड ही निकले, which is like something highly unethical. So let us talk about the package I received today. तो this is the whole package, आप देख सकते हैं, it is like completely packed and let me show you, यहाँ से भी ये package आप देख सकते हैं, this is like totally packed. तो let me open this package और इसमें इस बार मैं एक एक चीज़ इसके अंदर भी unboxing करूँगी एक एक पैकेज की, because once bitten twice shy, I do not want to repeat that thing again.
तो ये पैकेज है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं पहला प्रोडक्ट क्या है। तो ये दिस इज़ लाइक दिस इनिसफ्री का सुपर वॉल्केनिक पोर क्ले मास्क। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। सो लेट्स सी, डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माय थ्रोट, सो लेट मी ओपन दिस। तो मैं एक एक चीज़ खोलने वाली हूँ बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग यूज नाउ। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी पैकेज बंद ही था। अगर आप देखेंगे उस हॉल में भी, तो ब्लीच पे जो पैक था उस पर भी एक इट वॉज पैक्ड। उसके अंदर से भी मुझे ओपन आइटम मिला, यूज्ड आइटम मिला। सो दिस इज़ दी होल। मैं सबकी प्राइसेस नीचे डाल दूँगी। सो आई जस्ट गॉट अ सिप ऑफ वाटर बिकॉज माई थ्रोट वॉज नॉट फंक्शनिंग। तो ये क्या कहते हैं पैकेज है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द सुपर वॉल्केनिक पो क्ले मास्क विच वॉज रिक्वायर्ड। तो इस पर ऐसे टेप लगी हुई है, बट उस ब्लीच पे भी टेप लगी थी। सो लेट मी ओपन इसके कॉन्टेंट्स क्या क्या हैं। सो इट हैज़ दिस, वेयर इज़ द स्पैचुला एंड ऑल। सो ये रहा। सो दिस इज़ बेसिकली, थैंकफुली इसमें स्पैचुला निकल आया। तो ये है इसके कंटेंट्स। तो इसमें है इनिसफ्री का सुपर वॉल्केनिक क्ले मास्क, दिस इज़ द मास्क एंड दिस इज़ द स्पैचुला एंड दिस इज़ द टोनर एज वेल। तो ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। सो इसको भी मैं इंडिविजुअली खोल लेती हूँ। लकीली इसमें सारे आइटम यूज़ नहीं है। दिस इज़ लाइक द टोनर इज़ लाइक पैक्ड थैंकफुली एंड इनफैक्ट द मास्क इज़ ऑल्सो लाइक, आई डोंट नो ऐसे ही आता है या नहीं, इट अपीयर्स टू बी लाइक पैक्ड। और स्पैचुला इज़ ऑल्सो अनयूज, सो आई एम थैंकफुल। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये था 1100 रुपीज़ का। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड प्रोडक्ट है उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। नाउ लेट मी गेट द सेकेंड थिंग विच इज़ अगेन ऑफ कोर्स दिस इज़ द ब्लीच दैट आई हैव ऑर्डर्ड। ऑब्वियसली वो ब्लीच मैं यूज़ नहीं कर पाई, आई थ्रू इट अवे। तो मैंने एक नया ब्लीच ऑर्डर किया। दिस इज़ द VLCC का इंस्टाग्लो डायमंड ब्लीच। तो दैट वाज लाइक गोल्ड ब्लीच, और ऐसे ही उसमें सेम ऐसे ही उसमें एक टेप लगी हुई थी। एंड आगे आप जानते हैं क्या हुआ। तो इसमें मैं खोल के इस बार सबको चेक करूँगी। सो येस, देयर इज़ अ क्रीम, येस देयर इज़ एन एक्टिवेटर एंड येस इस बार मुझे स्पैचुला भी दिख रहे हैं जो नहीं थे उसमें। एंड मैंने प्रॉपर उनको फ़ोटो भेजी थी, फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी, आई थिंक वीडियो भी भेजी थी। सो दिस इज़ जो स्पैचुला हैं दो, इसके इस बार दो मिले हैं। दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इसमें मुझे मिला है लाइक अगेन अ प्री ब्लीच क्रीम, आप देख सकते हैं पैक्ड है, एंड देन अ पोस्ट ब्लीच पैक, और ये भी पैक्ड है। लकीली इस बार सब कुछ है। नेक्स्ट आइटम इज दिस, these are the bills. Now let us move on to the next thing that I've got. So basically इसमें दो चीज़ें और हैं। तो इतने बड़ा या सो दिस इज़ द इनिसफ्री का ब्राइटनिंग पोर ट्रियो। तो बेसिकली मैंने इनिसफ्री का जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। दिस इज़ लाइक द किट दैट यू गेट। तो ये एक फ्री गिफ्ट मिलता है अगर आप, आजकल डील चल रही है शायद, अगर आप कुछ मिनिमम ऑर्डर करते हो तो उसके साथ ही आपको किट मिलती है। तो दिस इज़ द किट विच हैज़ लाइक toner, moisturizer, and there is a sleeping mask, there is a brightening pore serum, and then there is a pore skin, what is this? This is basically a toner, a serum and a sleeping mask is what all you get. तो let's see, बहुत छोटू सी किट है, अगर आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें इसमें मुझे मिली हैं। So let's see how it is. Now let us move on to the next thing जो मैंने ऑर्डर करी थी। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस छोटू सी डेली यूवी प्रोटेक्शन क्रीम। इट इज़ अ सनस्क्रीन विच सेज नो सीबम विच इज़ ऑयल। तो जो ऑयली फेस जिनके होते हैं वो they can use this sunscreen. Now moving on to the last thing, which is I wanted this for the longest period of time, which is the NYX lip lingerie in the shade I think Boosty है, I guess BUSTIER, I guess it is the shade number नहीं लिखा हुआ इस पर, but this is something I wanted because ये एक बहुत ही beautiful सा I think पर्पलिश सा कलर है। एंड NYX का लिप लॉन्जरी बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं, स्पेशली इन द शेड्स हनीमून एंड रफल ट्रिम इज़ लाइक क्वाइट वांटेड काइंड ऑफ अ शेड। तो ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लग रहा था, तो
ब्यूटिफुल प्रिटी शेड. तो बेसिकली इट इज़ अ ब्यूटिफुल मॉव कलर, जो मुझे जनरली रोजी मॉव एंड यू नो रोजी न्यूड्स इज समथिंग आई ग्रेविटेट टूवर्ड्स. तो आप देख सकते हैं इट इज़ लाइक अनयूज. सो लेट मी शो यू द कलर एंड द स्वॉच. सो दिस इज दिस ब्यूटिफुल कलर. लेट मी अप्लाई इट ओवर दिस. So it has certainly it has like a little bit of grey undertones. Obviously मैंने इसको लिप कलर पे लगाया, बट फ्रॉम द स्वॉच ऑल्सो आई कैन सी कि थोड़ा सा इसमें ग्रे अंडरटोन्स हैं और मुझे ऐसा ही कलर एक चाहिए था. सो दिस इज सो लकीली इस बार जो सारी चीज़ें थी मुझे रिसीव हो गई हैं. लेकिन अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट देयर कस्टमर सर्विस. जो चैट बॉक्स होता है उस पर कॉल ज़रूर करें. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि वो आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट करेंगे नहीं करेंगे. आई हाईली डाउट, बट यू शुड डू योर वर्क और आप ज़रूर उनको कॉन्टैक्ट करिए. सो दैट्स इट गाइज, आई एम लीविंग यू नाउ. और अगली वीडियो मेरी गिव अवे के बारे में होने वाली है, बेसिकली एमटीज प्लस गिव अवे. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या गिव अवे कर रही हूँ तो आपको सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है, यहाँ पर भी और फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी. तो अब मैं जाती हूँ और आपको छोड़ के जाती हूँ एक वीडियो के साथ, जो कि है अ पोएम बाय माय फेवरेट पोएट. तो अगर आप जानना चाहते हैं वो पोएम क्या है तो देखते रहिए. So to all those people who are not feeling good these days, I would like to share this beautiful poem by my favorite author Robert Frost, and I'm sure you must have heard his name, you must have read this poem. You know, even I have read this poem like a long time back, and I wanted to share it with you guys. So the poem is like that nature's first green is gold, her hardest hue to hold, her early leaves a flower, but only so an hour, then leaf subsides to leaf. So Eden sank to grief, then dawn goes down to day, and nothing gold can stay. This poem actually means that nothing is permanent. Whether it's a feeling of joy or sorrow, things do change. The only thing in this world that cannot be changed is the change. So times will change. Let's be hopeful.